भाई ये तो नया कटा खुल गया है। गैरी क्रिस्टन ने भाई बेनकाब क्या, उसने भाई जूते मार के रख दिए हैं पाकिस्तानी सिस्टम को कि 2024 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारा नहीं था, बाबर आजम हारा नहीं था। 5 क्रिकेटर्स जो कि आकिब जावेद के वो कहते हैं ना कि उसने ऐसे नचा रहा था। 5 खिलाड़ियों का ये जो ग्रुप है उसने बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के लिए जानबूझकर ये मैच हरवाया था। इन्होंने जानबूझकर बाबर आजम की पीठ के अंदर छुरा घोंपा था ताकि उसे साइड लाइन किया जाए और फिर मनचाहा कप्तान बना दिया जाए, मनचाही टीम बना दी जाए। अब ये कुछ नया लाए हैं हमारी बाबा रणछोड़दास। रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे कराची के नौजवानों, भाइयों, बहनों। जैसे कि आपको मालूम है फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। हमने लियारी में इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बड़ा सा स्क्रीन लगा दिया है जहां इंशाअल्लाह ताला हर मैच दिखाया जाएगा। मैं आप सबको दावत देता हूं कि आए और वर्ल्ड कप को एंजॉय करें। भाई ये तो लावणी वाला है। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? म्यूजिक मजा आया। अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजल है कि आज जो अभी फीफा का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वंस अगेन इज द पाकिस्तानी फुटबॉल व्हिच इज देयर। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। रेहान, एक बकेट लिस्ट पे जो एक आइटम है ना मेरा, वो ये है कि कभी ब्राजील का कोई वर्ल्ड कप मैच लियारी में बैठकर होस्ट कर। क्या बोला तूने? ब्राजील का कोई वर्ल्ड कप मैच लियारी में बैठकर होस्ट कर। कोई तरीका है भीख मांगने का? That will be so और ये मुझे पता है नान मलिक साहब करा सकते हैं, लेकिन चल झूठा। क्या कमाल हो सकता है, स्पेशली अगर और आप सोचे वो तड़का लगाना तो और तड़का लगाए, वर्ल्ड कप फाइनल हो और लियारी में बैठकर इसे होस्ट। कोई सेंस है इस बात की? बिल्कुल, आई थिंक दैट्स वेयर फुटबॉल बिलोंग्स। और बिल्कुल नाम वही कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आपने बहुत अच्छा उन्होंने टाइम भी चुना ना, ऑन एयर बोल दो तो कोई बैकआउट भी ना कर सके। मस्त जोक मारा रे। पाकिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई, बांग्लादेश ने भी ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई। मानती हूँ ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है और बांग्लादेश ने जो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान इतना डिफेंसिव हो गया कि पाकिस्तान ने फुल स्पिन ओरिएंटेड पिचेस बना के ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को टफ टाइम दिया। वो भी बच्चों की टीम थी यार, मतलब BC लेवल की टीम थी, तो हम सीरीज जीत गए। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, अगर इंटरनेट पे कोई हमारी टीम के बारे में कोई बहुत बड़ी खबर आ रही है और मैं 2-3 दिन उस खबर के ऊपर बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खबर मेरे सामने से गुजरी नहीं है या वो मेरे नोटिस में नहीं है। ठीक है, समझिए। वक्त जो पाकिस्तान की विमेन टीम है पिछले 2.5 सालों में सिर्फ एक सीरीज जीत पाई है, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। अब जरा अहमद सलीम से पूछते हैं वो किस तरह पोस्टमार्टम करेंगे विमेन टीम का। यस अहमद, 2.5 सालों में सिर्फ एक सीरीज जीते, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं उस खबर को अपने तरीके से वेरीफाई कर रहा हूँ और उस स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने के लिए शायद मुझे 1-2 दिन ऊपर लग जाएं, बट मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूं कि जब मैं बात करूं तो मेरे पास उसका एक सबूत हो, मैंने उसके ऊपर पूरी वर्किंग की हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बात सच्ची निकली। पिछले दिनों पाकिस्तान का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि शायद पाकिस्तान टेस्ट की कप्तानी चेंज करने जा रहा है, शान मसूद को कप्तानी से शायद हटा दिया जाएगा और प्रोबेबली सलमान अली आगा को उनकी जगह लगाया जाएगा। ये वही मिसाल है कि अंदर सामान सेम है, आप ऊपर वाला पैकेट चेंज कर रहे हैं, जबकि ऊपर वाले पैकेट की तो कोई हैसियत ही नहीं है। अंदर जो मेन सामान है अगर वही खराब है
तो आप जितने मर्जी पैकेट चेंज कर लें, उसका कोई फायदा नहीं है। तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है जिंदगी में, तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है। अगर इसी किस्म की चीज़ें करनी है तो मेरे ख्याल है यूनुस खान के पास फिर भी कोचिंग एक्सपीरियंस है, अफगानिस्तान के साथ काम किया हुआ है, पेशावर ज़ल्मी के साथ काम किया हुआ है, लेकिन नीचे काम नहीं किया। ठीक है, चले ऊपर तो किया हुआ ना, टीम्स का कुछ तो काम तो किया हुआ ना। ये हमारे लेजेंड्स से शिकायत पाकिस्तान टीम के साथ उन्होंने बैटिंग कोच काम किया। तो फिर इससे अच्छा आप उनको हेड कोच बना दें अगर बनाना है, ठीक है। और मेरी सोच भी ये है कि अगर बाबर आजम को टेस्ट का और वनडे का कप्तान बनाए, यूनुस खान को टेस्ट और ओडीआई का हेड कोच बनाए, ठीक है। अगर आपने ये सोचना है कि यार अगर कोचिंग कोर्सेज किसी के पास नहीं है तो फिर यूनुस खान सबसे बेस्ट चॉइस है। आप ठीक है उससे बात करें कि यार बाबर कप्तान बनता तो आप भी आए। देखा धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। जबकि बांग्लादेश को इसका बहुत फायदा होगा क्योंकि जो उन्होंने पिच बनाई थी दैट वाज एन अटैकिंग पिच। उसपे एक तो दोनों तरफ से हो रहा था, ठीक है, और दूसरा उनके पास लेग स्पिनर भी है, उनके पास भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनके पेसर्स ने बॉलिंग की वो कितनी शानदार चीज थी, उसको कितना ज्यादा अप्रिशिएट करें, वो बड़ी कमाल चीज है। तो अनडाउटेडली इस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे है। कंट्रोवर्सीज में मत पड़ो, नितिन दास की कंट्रोवर्सी में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यही काम हमें इंडिया के साथ करते रहे जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने बर्दाश्त कर लिए हैं। सही पकड़े हैं। लेकिन बांग्लादेश ने हमारे वाला काम नहीं किया। उन्होंने प्रॉपर टॉम हेमिंग से जो है जिसे कहते हैं अच्छी वाली पिच बनवाई, ठीक है, जिसमें पेसर्स के लिए भी उतना ही कुछ था जितना स्पिनर्स के लिए था। इन शॉर्ट इट वॉज अ न्यूट्रल पिच जिसपे हिट द डेक फास्ट बॉलर्स के लिए सीम भी हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था। अनलाइक पाकिस्तानी स्पिन कंडीशंस, हम तो इतना शेल में चले गए कि भाई वो जो टेस्ट क्रिकेट में हमारा फॉर्मूला है, घर पर जो हमारी टेस्ट क्रिकेट होती है कि स्पिन टू विन वाला फॉर्मूला, वो करके हम जैसे टेस्ट मैच घर पे जीत जाते हैं उसी तरह से वनडे सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट घर पे जीत गए। बट इसका कोई फायदा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए सर्व किसी भी तरीके से सर्व करें तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और क्योंकि कैरियर हमारा जिस तरह पाकिस्तान के लिए है तो सबकी एक्सपेक्टेशन है, और जो मैं देख रहा हूँ जो मैं न्यूज़ देख रहा हूँ बहुत पॉजिटिविटी है। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे मौका मिल सका किसी भी शोबे में किसी भी मद में तो मैं कोशिश करूँगा ज़रूर अच्छा सर्व कर सकूँ और टीम को उन जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं या जो सपोर्टिंग स्टाफ की ज़रूरत है जो कि रियली पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत कम मौके मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से जिसको भी मौका मिले, चाहे वो यूनुस खान को मौका मिले, किसी और को मौका मिले, तो उनको पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान को सब करो, कुछ करो भाई। ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा रूमर्स में रहती है, हमेशा अफवाह में रहती है, हमेशा बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाने वाली कार्रवाई के अंदर डालते हुए नजर आते हैं। कोके पाकिस्तान की क्रिकेट में अगले आने वाले कोई 50 दिन तक तो कोई क्रिकेट तो है नहीं इनके पास। तो इन्होंने सोचा कि यार पुराने मुर्दे उखाड़ते हैं, पुरानी आर्काइव निकालते हैं, पुरानी कहानियां निकालते हैं, पुरानी चवले मारते हैं, पुरानी जो है ना वो सेटिंगें बनाते हैं और एक मरतबा फिर मजलूम और साबित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ खिलाड़ियों को बताया जा रहा है कि यार उसके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई डल रही थी और अगर वो कार्रवाई ना डलती और वो 5-6 खिलाड़ी भाई आ कहाँ से गए तुम लोगों के पास, जब चाहते हो कोई ना कोई गुलफिशानी कर देते हो, जब चाहते हो कुछ तो कोई ऐसी कार्रवाई डालते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो पिछले कई अरसे से पाकिस्तान जीत की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो ये ग्राउंड में भागते ही हैं, आपको पता ही है, ट्रेनिंग करते हैं, फिटनेस ट्रेनिंग होती है और न जाने क्या क्या इन लोगों की चीजें होती है, मगर उसके बावजूद भी ये किसी तरह भी दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं यकीनन बड़ा फंस के खेलते हैं, बड़ा मुश्किल से जीतने की कोशिश करते हैं और जीत जाते हैं तो फिर ये आसमान सर पे उठा लेते हैं। मगर ये कि जब बात की जाती है कि यार पाकिस्तान की कंसिस्टेंसी की तरह यानी कि मुस्तकिल मिजाजी की तरह वो नजर नहीं आती और यकीनन 2024 में होने वाली शिकस्त इंडिया के हाथों और फिर अमेरिका के हाथों वो एक मरतबा फिर सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। कमाल हो गया यार, बेइज्जती करवा रहा है सुबह से।